में आपका स्वागत है। मैं हूं दिग्विजय सिंह उर्फ दिग्गी राजा और हमारे बीच हैं रंजीत कुमार जी, निर्दलीय उम्मीदवार रजौली विधानसभा से। सिलेंडर इनका छाप है, 19वां नंबर है और तमाम क्षेत्रों में ये घूम रहे हैं अपने समर्थकों के साथ में और लोगों से मिलजुल रहे हैं। 19वां नंबर पे है, ऐसे पेशे से ये वकील हैं और तमाम रजौली क्षेत्र में रजौली क्षेत्रों का परिभ्रमण कर रहे हैं। और अंतिम क्षण, अब कुछ ही दिन बच गए हैं चुनाव को। 28 अक्टूबर को प्रथम चरण का चुनाव होना है। रंजीत कुमार हमारे बगल में है, निर्दलीय उम्मीदवार है रजौली विधानसभा से। बहुत बहुत धन्यवाद। तरंग मीडिया में आपका स्वागत है रंजीत जी। मैं जानना चाहूंगा कि आपका जो रजौली विधानसभा में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आने का सबसे बड़ा मकसद क्या है? सबसे पहले रजौली की जनता को मेरा नमस्कार। मैं यहाँ पे निर्दलीय आने का जो मेरा जो मेन उद्देश्य है, आज तक आजादी के जो 73 साल हो गए हैं, लेकिन रजौली में आज तक कोई भी स्वतंत्र रूप से विधायक नहीं बना। विधायक तो बहुत बने, लेकिन सभी गुलाम विधायक, और खास करके पार्टियों के जो भी विधायक होते हैं वो किसी न किसी के पॉकेट के होते हैं। खास करके रजौली के लिए ये दुर्भाग्य है। वो पॉकेट कुछ ठेकेदार किस्म के लोग जो राजनीतिक ठेकेदारी जो करते हैं, खास करके वो लोग अपने पॉकेट से आदमी निकालते हैं अपने लोगों को और उनको विधायक बना के और फिर से पॉकेट में ही वापस रख लेते हैं। जनता से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। तो मैं जो यहाँ पे आया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं विधायक बन के बहुत बड़ा स्टेटस प्राप्त कर लूंगा, ऐसा मेरा कोई सपना और ऐसा मेरा ख्वाब नहीं रहा। मैं यहाँ जो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे, जो इस तरह का जो पॉकेट छाप विधायकों का, उस जो ट्रेंड को मैं बदलने यहाँ पे आया हूँ। कोई वरिष्ठ नेता आपके आइडियल जो बिहार या देश की अगर हम बात करें? देखिए, आइडियल तो मेरे बहुत सारे नेता हैं, लेकिन अभी अगर ये हमारा जो भारत में जो लोकतंत्र, इस तरह का इतना प्यारा लोकतंत्र स्थापित है, इसका सबसे ज्यादा श्रेय मैं देता हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जिनकी वजह से आज भी मैं इलेक्शन लड़ने में यहाँ पे सक्षम हुआ हूँ। अन्यथा शायद ये नहीं होता। जितने भी शायद मोदी जी या मायावती या लालू जी, जितने लोग भी जो बड़े बड़े नेता बने, ये हमारे संविधान का ही देन है, हमारे ये लोकतंत्र का देन है कि वो इतने ऊंचे ओहदे पे आज हैं। तो क्या भीम आर्मी का सदस्य भी हैं आप? नहीं, मैं भीम आर्मी का सदस्य नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन मैं संविधान का रक्षक हूँ, लोकतंत्र का रक्षक हूँ। भीम आर्मी का जो झंडा लेकर चंद्रशेखर जी चल रहे हैं, शायद जान ही रहे होंगे आप, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। वो अच्छी बात है, वो थोड़ा मैच्योर्ड पॉलिटिक्स करे, है ना। पॉलिटिक्स में तो आगे, जब तक वो सामाजिक संगठन चला रहे थे तब तक अच्छा था, लेकिन वो राजनीति में जब से आए हैं तो जो उनको जितना मैच्योर्ड होना चाहिए एक राजनीतिक तौर पे, उस गति से वो नहीं चल पा रहे हैं। सपोज रजौली विधानसभा की जनता आपको मौका देती है, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आप हैं और आपको यहाँ मतदान देने का काम करें, और अगर आप रजौली विधानसभा से यहाँ पर विधायक बनते हैं, यहाँ की जनता को किस तरह से आप सेवा करेंगे और कौन से पार्टी में आप शामिल होंगे, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, मैं तो यहाँ पे स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में यहाँ पे आने का मेरा शुरू से ही मनसा रहा। किसी पार्टी से नहीं, बहुत सारी पार्टियों ने मुझे अप्रोच किया कि आप मेरी पार्टी से लड़िए, अच्छे पार्टियों ने, लेकिन मैं बोला कि नहीं, मैं डायरेक्ट जनता के बीच जाऊंगा और जनता को मैं देखूंगा। जो जनता जो हमारी शिकायतें करते हैं कि ये विधायक खराब है, ये अच्छा नहीं है, लगभग जितने भी विधायक बने सबकी शिकायत करते हैं। तो मैं इस बार आया, मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे किसी चीज की कमी है या मुझे राजनीतिक लाभ लेकर मुझे परिवार पालना है। मेरे परिवार बहुत अच्छे से सेटल है हर जगह पे। मैं यहाँ पे जनता को समझने आया हूँ और देखने आया हूँ कि जनता हमारे कितने समझदार हैं, और जो क्या वो पॉकेट छाप लोगों को ही वो चुनना चाहते हैं, या जो जनता के बीच का, लोकतंत्र में जनता के बीच का जाना विधायक बनना चाहिए या नेता बनना चाहिए। तो हमारी जनता कितने समझदार है, ये भी मैं देखने आया हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि वो मैं पॉजिटिव हूँ इस मामले में कि वो ऐसा। कुल मिलाकर आप निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आए हैं और निर्दलीय बनकर ही रहना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल, मैं निर्दलीय आया हूँ और निर्दलीय बन के ही रहूंगा। और जब सरकार बनेगी वो तो बाद की बात है कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन मैं किसी भी हाल परिस्थिति में और हालत में
रजौली के विकास से मैं कोई समझौता नहीं कर सकता। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपका? मेरा सबसे बड़ा जो मुद्दा है रजौली, हमारा खास करके रजौली झारखंड का बॉर्डर है, और झारखंड से जैसे ही हम प्रवेश करते हैं रजौली के अंदर में, बिहार में, हम बिहार में कहेंगे, बिहार में जैसे ही प्रवेश करते हैं रजौली आता है तो लोगों का जो लोगों का एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही बुरा होता है। और मैं तो कहता हूं कि अगर किसी भी दूसरे प्रदेश से अगर हमारे बिहार में प्रवेश करे तो रजौली को जब देखे तो लोगों को लगे, लोगों को महसूस हो कि हाँ, मैं बिहार में गया हूं जो कि काफी डेवलप है, संपन्न है। मैं रजौली को इस रूप से विकास करना चाहता हूं। तो ये थे रंजीत कुमार, जो कि एक नया रजौली देखना चाहते हैं, और इनका मुद्दा जो है बिल्कुल अलग है, भिन्न है। कहें तो निर्दलीय अभी हैं और निर्दलीय बनकर ही यहाँ के लोगों का सेवा करना चाहते हैं। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर दिख रहे हैं तो शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।